प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया और सेल थ्योरी के बारे में बताया। आज मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊंगा। आप स्लाइड्स में देख पा रहा है 4 टाइप की कोशिका यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे ये देखिए, पहला जो कोशिका है ये है एमीबा। एमीबा क्या है? एमीबा एक कोशी जीव है। तो इस एक कोशी जीव जो है, कभी कभार हम लोग एमीबा के लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, जो आसेलुलर और यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में। तो आसेलुलर पर यूनिसेलुलर मतलब एक कोशी जीव मतलब क्या है ना, एक सिंगल सेल होगा, उसके अंदर एक केंद्रक होंगे और वो सभी प्रकार की जो गतिविधि है कोशिकाओं की वो उसको संपादन करेगा। एमीबा भी एक कोशी जीव है, लेकिन एक कोशिका की एक निर्दिष्ट आकार आकृति होते हैं, जबकि एमीबा है ये क्या होता है ना, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बार बार चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। ये इसके निर्दिष्ट आकार आकृति नहीं रहते हैं, उनके ज़रूरत के अनुसार, जैसे कोई खाद्य पदार्थ संग्रह करना हो, एक जगह से दूसरे का जाना हो, मूवमेंट करना हो, तो उसमें क्या होता है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन करके उन्हें काम करते हैं। इसीलिए इनकी बार बार जो सेल की आकृति उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए हम लोग इसे असेलुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि कोशिका की जो निर्दिष्ट जो नियम में जो आकार आकृति होना है ये परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए क्या है, जब हम लोग बात करेंगे जो दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ जो कि मतलब क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है ना, एक सुसंगठित तो बाहर की बाउंड्री में पाया जाएगा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। साथ साथ इनके अंदर केंद्रक होंगे। केंद्रक भी एक, देखो केंद्रक भी यहाँ एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो बाउंड्री से घिरा होगा, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। साथ साथ इनकी जो कोशिकांग है, कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम बाद में डिटेल से बताएंगे, ये सब भी एक मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, अर्थात एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ, पहला पॉइंट बताया। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट जो बात करूँ, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, अर्थात जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक अलग अलग कंपार्टमेंट से भाग किया गया है। यहाँ दिख रहा हो ये अंदर की अंदर सघन, ये देखो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग एमीबा की केस में हम लोग एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बांट देते हैं। और इसके क्या होगा ना, इनके साइटोप्लाज्म एक कंपार्टमेंट है, थोड़ा सा क्या कंपार्टमेंट, जैसे यहाँ भी आप देख रहे कंपार्टमेंट, यहाँ भी देख रहे कंपार्टमेंट, यहाँ भी देख रहे कंपार्टमेंट, सभी कोशिका में क्या है, एक कंपार्टमेंट जैसा एक संरचना दिखाई दे रहा है। दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स ना। हम लोग देखते हैं जो कोशिका जो है, ये कोशिका की चलनांग व गमनांग जो है, कि यदि एक कोशी जीव के देखें तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या ना, कोई सीडोपोडिया द्वारा और किसी में सीलिया फ्लैजेला, इस प्रकार की जो एक कोशी जीव में अलग प्रकार की संरचना होते हैं, जो कि इनकी मूवमेंट व गति के लिए उत्तरदायी होता है। साथ साथ इसमें हम लोग ये भी देखेंगे जो साइटोस्केलेटन इनके अंदर पाया जाता है, जो कि हम साइटोस्केलेटन मतलब हम जानते हैं, डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। जो माइक्रोफिलामेंट्स और मैक्रोफिलामेंट्स की बात होता है, सूक्ष्म तंत्रिका जो उसके हम लोग कहते हैं माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि साइटोस्केलेटन के अंदर आता है। साथ साथ यहाँ जो आप देख रहा है, जो ये साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर की जो धनिकाएं होती हैं उनकी गति प्रदान करते हैं, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी पर माइक्रोट्यूबुल्स जो कि कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, या हम लोग देखते हैं जो सीलिया व फ्लैजेला है, उस सीलिया फ्लैजेला की यदि हम लोग टीएस ले, ट्रांसफर सेक्शन ले, अनुप्रस्थ काट करें, तो उसमें हमें 9:2 अरेंजमेंट में जो मिलना देखने को मिलता है, वो भी इसके कारण, माइक्रोट्यूबुल्स के कारण होता है। और देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, इनके जो जेनिक वस्तु है, जेनेटिक मटेरियल से
वंशागति के लिए उत्तरदायी जो पदार्थ है वो क्रोमोजोम के अंदर कंडेंस अवस्था में रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं क्रोमोजोम के अंदर। ये हम लोग एक पहला शुरुआत की यूकेरियोटिक सेल्स की। ये विभिन्न प्रकार यूकेरियोटिक सेल्स है। पहले अमीबा सेल्स हुआ या फंगल सेल्स है, एक प्लांट सेल्स है, एक एनिमल सेल्स है। इस पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। ये हुआ सेलुलर ऑर्गेनेली व सेल ऑर्गेनेलिस इन यूकेरियोटिक सेल्स। इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है ना, कोशिका की अंदर कौन सी कोशिकांग उपस्थित है ना। ये जो सेल हम लोग दिखा रहा है ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर्स हम लोग दिखा रहा है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होते हैं, ये आपने देखने को मिल रहा है जो सेल वॉल है। फिर यदि एनिमल सेल्स होता तो सेल मेम्ब्रेन होता। फिर इसमें क्या होगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होती है, लाइसोजोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यदि ऊर्जा के घर है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं यदि प्लांट सेल्स हो, जो हम लोग जानते हैं जो क्लोरोफिल का है इसलिए क्या प्लास्टिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और साइटोस्केलेटन जो अभी बात कर रहे थे, साइटोस्केलेटन मतलब जो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये भी यहाँ पाया जाता है, और सिलिया या फ्लाजेला होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रियल्स होते हैं जो कि सेंट्रोजोम सेंट्रियल्स ये कोशिका विभाजन के समय काम में आते हैं, और केंद्रक होते हैं, और माइक्रोबॉडीज होते हैं। ये जो है कोशिकांग जो है ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यदि हम लोग ये एक प्लांट सेल्स की स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, आप इसको अच्छा से देखिएगा, लेवल करिएगा बढ़िया से। ये हम लोग वैक्यूल जो बड़ा सा दिख रहा है ये वैक्यूल है, ये केंद्रक दिख रहा है जो गुलाबी रंग की है वो केंद्रक है। इसी प्रकार प्लास्टिड यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अच्छा से डायग्राम बनाइएगा इसको देखते हुए। इसके बाद हम लोग यदि हम उनकी यूकेरियोटिक सेल्स की प्लांट सेल्स का अभी देखें, अभी हम लोग एनिमल सेल्स की बात करेंगे। इसमें क्या होगा ना, सेल वॉल नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन्स होंगे, और इसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। यदि राइबोसोम उसके उपस्थित हो तो उसे कहेंगे राब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा SER कहेंगे। और इसमें क्या होगा ना, गोल्गी एपरेटस होगा, लाइसोसोम्स होंगे, और वैक्यूल्स व छोटी छोटी धनिकाएँ होंगे। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसमें बाहर की ओर देख रहा माइक्रोविली जैसा संरचना है, और इसमें न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज भी पाए जाएंगे। सेंट्रोजोम यानी कि जो सेंट्रियल से बना हुआ होता है वो भी यहाँ पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये जो हम लोग प्लांट और एनिमल सेल्स की बात की है, आप इसको पहले में जो हमने देखे तो प्लांट और एनिमल सेल्स में जो है आप इसको एक डिफरेंस जो है क्या क्या अंतर है आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, और अपने लेवल पे उसको लिख लीजिएगा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर क्या अंतर है, ये आप अच्छा से इसको याद करिएगा, देखना है। अभी हम लोग थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन व कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। तो इनकी यदि केमिकल स्ट्रक्चर्स हम लोग देखें, जो कि एक ह्यूमन RBC में क्या देखने को मिलता है ना, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो आपने लंबी लंबी छड़ देख रहा है आप, ये जो देख रहा है ये है, ये इसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट की ये है। ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग जैसे प्रोटीन लिपिड इस तरह के हैं, ये जो है प्रोटीन और ये शुगर, ये दोनों कलर अलग अलग है, ये आपको देखने को मिल रहा है, एक प्रोटीन और एक शुगर, यानी हम लोग जानते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर के होते हैं। ये कभी कभी हम लोग जो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, जो प्रोटीन्स अंदर से ऊपर से नीचे तक धंसा उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपने देख लिया मैचिस की तिल्ली जैसा दिख रहा है संरचना है, ये क्या है ना, ये लिपिड्स है। इस लिपिड्स में ये लंबी दो चेनें दिख रही है आपको, और ये हेड है, और
हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है और जो पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक है, अर्थात ये लिपिड से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम इसको अंदर से फ्रीज फ्रैक्चर कराएंगे, अंदर से पानी देंगे, तो दोनों जो ये नीचे पूंछ जैसा संरचना ये एक दूसरे से हट जाएगा। इससे क्या पता चलता है ना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, जो इनके जो लिपिड की चेन है उसमें हाइड्रोफोबिक गुण के कारण ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए दोनों में जो बाइलेयर की है वो धीरे धीरे खुल जाता है, खुल के दोनों सेपरेट हो जाता है। और इसमें जो लिपिड्स होता है, ये लिपिड जो है ये फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, जो कि पोलर हेड पर ध्रुवीय भाग। क्यों पोलर हेड कह रहे हैं ना, जल स्नेही भाग, जल को पसंद करते, और जल विरागी जल को पसंद नहीं करते, अर्थात जब भी हम फ्रीज में रखेंगे तो बीचों बीच ये अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं फ्रीज फ्रैक्चर कहते हैं। और इसलिए इनकी जो है इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। नॉन पोलर टेल्स ऑफ ए saturated hydrocarbons is protected from aqueous environment। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है रेड कलर की है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। यहाँ ये शुगर है और ये भी प्रोटीन की छड़ है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है। और पेरिफेरल सतही पर प्रोटीन, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स है। और ये जो दिख रहा है नीले रंग की है, ये है हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये जो नीचे जो डार्क कलर की दिख रही है हाइड्रोफोबिक टेल है। हम लोग जी नेक्स्ट स्लाइड देखिए सेल मेम्ब्रेन का। उसमें क्या कहेंगे, देखेंगे हम लोग ना, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। मतलब क्या है, जो प्रोटीन लिपिड की स्तर यहाँ पूरा अच्छा से बना हुआ है। आपको उस डायग्राम को बजाय आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको नीले रंग की जो दिख रहा है जो हाइड्रोफिलिक जो हिस्सा दिख रहा है लिपिड्स की, और ये लाल रंग पूंछ दिख रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक हिस्सा है। अर्थात जो प्रोटीन और लिपिड के हम लोग देखें तो इसमें करीब करीब 52% जो है इस मेम्ब्रेन में, और जैसे ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं। यहाँ आपने दिख रहा है जो ये कैसे, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर टू टाइप्स, एक को इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स मतलब क्या है ना, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये देखो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अर्थात एक चैनल बना देती है। और ये है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सतही हिस्सा में होते हैं, ये सतही हिस्सा में पाया जाता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये सतही हिस्से में पाया जाता है। और ये एक दिखाई जा रहा है कैसे हम लोग एक लिपिड की कैसे ये है वो दिखाई दे रहा है, इसको अच्छा से आप देखिएगा। और पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस, जो कि हम लोग जानते हैं मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन के लिए जो ग्राही होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन से ही बनते हैं। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बताएंगे, जो कि हम लोग जानते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जिसकी खोज जो है सिंगर एंड निकोलसन ने किया। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल को ये प्रतिपादित किए थे। तो इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है, आप इसको अच्छा से देखिएगा। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का क्या है ना, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within overall bilayer। हम लोग जानते हैं, एक नाम सुने जिसको हम कहते हैं, जो लिपिड के समुंदर में बर्फ की जो चाई होते हैं, आइसबर्ग है, वो तैर रहा है, ऐसे देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है ना, ये जो प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स जो है क्वासीफ्लूइड नेचर की जो लिपिड्स है, इनमें अंदर लेटरल मूवमेंट्स कर रहा है प्रोटीन्स विद इन द बाइलेयर।
दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इनकी फ्लूइडिटी के आधार पर इसे मेजर किया जा सकते हैं। इसे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है कैसे पता चलता है, जब हम लोग को फ्रिज के अंदर रखेंगे तो फ्रिज फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, अर्थात जो दोनों लेयर है, दोनों परत है, उस दोनों परत एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है पूरा, ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम ये देखो कैसे, यहाँ देखो इसे पेरिफेरल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो इस प्रकार के जो है ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को दर्शाता है। अभी हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे।